नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया के पार ऐसी मखलूकात भी मौजूद हैं जो इंसानों की आंखों से छुपी हुई हैं? वो मखलूकात जो ज़मानो मकान के उसूलों से आज़ाद हैं और कायनात के राजों को संभाले हुए हैं। ये मखलूकात हैं चेरुबिम। कदीम मजहबी मुतून, बाइबल, तौरात और पुरस्रार दास्तानों में बार बार इनका जिक्र आया है। चेरुबिम सिर्फ फरिश्ते नहीं बल्कि वो खुदा के तख्त के मुहाफिज, इंसानी तकदीर के निगहबान और कायनाती उसूलों के अलमबरदार हैं। कदीम अबरानी मुतून में चेरुबिम को एक ताकतवर, पुरस्रार और रूहानी मखलूक के तौर पर बयान किया गया है। कहा जाता है कि वो खुदा के तख्त के गिर्द मौजूद रहते हैं। उनके परों की हरकत और चेहरे कायनाती उसूलों की नुमाइंदगी करते हैं। चेरुबिम के पास इल्म, हिकमत और रूहानी हकीकत का ऐसा खजाना है जो आम इंसान के बस की बात नहीं। चेरुबिम की शक्ल आम फरिश्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनके 4 चेहरे होते हैं जिनमें इंसान, शेर, गाय और उकाब शामिल हैं। इनके 4 परों की हरकत न सिर्फ हिफाजत बल्कि कायनाती तवानाई को मुंतकिल करने का जरिया भी है। इनके जिस्म की साख्त इंसानी और हैवानी सिफात का इम्तिजाज है जो इनकी ताकत, हिकमत और निगरानी की सलाहियत को जाहिर करता है। कदीम तसव्वुरात के मुताबिक चेरुबिम का मकसद सिर्फ हिफाजत नहीं बल्कि रूहानी तवाजुन कायम रखना भी है। वो इंसान के आमाल, तकदीर और कायनाती उसूलों की निगरानी करते हैं। अगर इंसान गलत रास्ते पर चलता है तो चेरुबिम एक छोटा सा नेचुरल या रूहानी तवाजुन कायम करने के लिए कदम उठाते हैं। उनकी ताकत इतनी गहरी है कि वो इंसानी तकदीर के छोटे मोड़ भी बदल सकते हैं। चेरुबिम को अक्सर मुकद्दस मकामात का मुहाफिज समझा गया है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ईडन गार्डन, सोलोमन के माबद यानी माबद सुलेमान अलैहिस्सलाम और दीगर मुकद्दस मकामात की हिफाजत की। इनके परों की हरकत, इनकी आवाज और असरार इंसानी शऊर को एक नए जहान में ले जाते हैं। बाज रिवायतें बयान करती हैं कि चेरुबिम के नजदीक वक्त की कोई अहमियत नहीं और वो हमेशा खुदा के हुक्म और कायनाती कानून के मुताबिक अमल करते हैं। चेरुबिम की सबसे दिलचस्प खुसूसियत उनका इंसानी दुनिया के साथ खुफिया ताल्लुक है। बाज़ औक़ात वो इंसानों के ख्वाबों में आते, इन्हें निशानात देते या किसी रास्ते की हिदायत करते हैं, लेकिन ये ताल्लुकात हमेशा पोशीदा और पुरअसरार रहते हैं ताकि इंसानी दुनिया में आज़ाद इरादे और तकदीर के उसूल कायम रहें। कदीम कहानियों में चेरुबिम की ताकत और किरदार को 4 अहम पहलुओं में तकसीम किया गया। निगरानी और हिफाजत यानी मुकद्दस मकामात, इल्म के राज और कायनाती उसूलों की हिफाजत। दूसरा है रूहानी हिदायत यानी इंसानों को अखलाकी, रूहानी और तकदीरी रास्ते की रहनुमाई। तीसरा है कायनाती असरात यानी फितरत, मौसम और जमीन के निजाम में तवाजुन का कायम रखना। और चौथा है इंसानी तकदीर में दखल यानी इंसान की तकदीर के छोटे और बड़े मोड़ पर असर डालना, बशर्ते कि इंसानी नीयत खालिस हो। चेरुबिम के मुताल्लिक कदीम कहानियां ये भी बयान करती हैं कि वो इंसानों के इल्म और हिकमत के लिए एक पुल भी हैं। उन्होंने कदीम दानिशवरों, पैगंबरों और रूहानी रहनुमाओं को हिदायत दी और उन्हें ऐसे इल्म और असरार सिखाए जो आम इंसानों के बस की बात नहीं। चेरुबिम की सबसे पुरअसरार खुसूसियत इनकी अबदियत और जमाने के साथ ताल्लुक है। इंसानी दुनिया के मुकाबले में इनकी जिंदगी सदियों तक जारी रहती है और वो खुदा के अहकामात और कायनाती कवानीन को समझने में माहिर होते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान चेरुबिम के करीब जाने की कोशिश करता है तो उसे एक अजीब सा शऊर, दर्क और खौफ महसूस होता है, क्योंकि ये मखलूकात इंसानी शऊर से कई कदम आगे हैं। चेरुबिम के आसार आर्किटेक्चरल फनून में भी मिलते हैं। सोलोमन के माबद में चेरुबिम के मुजस्समे, परों और चेहरे इंसानी आंख के लिए पुरअसरार और गहरा तसव्वुर पेश करते हैं। ये मुजस्समे महज फनपारे नहीं थे बल्कि रूहानी और कायनाती हकीकत की नुमाइंदगी करते थे जो इंसान के शऊर को महदूद रखते हुए कायनाती असरार की झलक दिखाते हैं। चेरुबिम के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो इंसानी जज्बात, इसकी ख्वाहिशात और फितरी तवानाइयों पर असर डाल सकते हैं। इनकी मौजूदगी इंसान के ज़हनी और रूहानी हालात को बेहतर बनाने या चैलेंज करने के लिए काफ़ी है। अगर इंसान ने इनके असरार को गलत नीयत या जाहिलियत के साथ इस्तेमाल किया तो इसके नतायज खतरनाक भी हो सकते हैं।
चेरुबिम की अखलाकियात इंसानी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। वो हमेशा अदल, इंसाफ और कायनाती तवाजुन के उसूलों पर अमल करते हैं। अगरचे वो खुदा के ताबे हैं, लेकिन उनके फैसले इंसानी दुनिया के लिए एक अखलाकी और रूहानी दर्स भी फराहम करते हैं। ये दर्स हमें यह सिखाता है कि ताकत और इल्म का असल मकसद काबू पाना नहीं, बल्कि तवाजुन कायम रखना और खुलूस नीयत के साथ इल्म का इस्तेमाल करना है। चेरुबिम की मूसीकी और आवाज भी पुरअसरारियत में इजाफा करती है। कहा जाता है कि इनकी आवाज सुनने से इंसानी शऊर में तब्दीली आती है, ख्वाबों और जहनी हालात पर असर पड़ता है और बाज़ औक़ात इंसान गैर मामूली बसीरत हासिल कर लेता है। एल्व्स और दीगर मखलूकात के मुकाबले में चेरुबिम की मूसीकी ज्यादा ताकतवर और रूहानी असरात वाली होती है। चेरुबिम की जिंदगी और तालीमात हमें यह भी सिखाती हैं कि इंसान को तकदीर, अखलाक और रूहानियत में तवाजुन कायम रखना चाहिए। वो इंसानों के लिए एक गैर मरई रहनुमा, मुहाफिज और उस्ताज की तरह हैं। इनकी कहानियां हमें यह बताती हैं कि कायनात में हर चीज, चाहे वो नजर आए या ना आए, एक उसूल, तवाजुन और मकसद के तहत मौजूद है। चेरुबिम के पुरस्रार असरात और ताकत की सबसे बड़ी दलील उनकी मुख्तलिफ सकाफतों में मौजूद नुमाइंदगी है। कदीम मिस्र, मेसोपोटामिया और वस्ती यूरोप में चेरुबिम या उनके मुतवाजी मखलूकात के आसार मिलते हैं। ये मखलूकात सिर्फ मजहबी और रूहानी नहीं, बल्कि कुदरती और कायनाती कवानीन के अलमबरदार भी समझी जाती हैं। चेरुबिम के मुतालिक जदीद तहकीक भी दिलचस्प है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट और रिलीजियस हिस्टोरियंस ने इनके आसार तलाश करने के लिए कदीम मकामात, माबद और मुक़द्दस मुतून का मुताला किया है। तहकीक से यह पता चलता है कि चेरुबिम के मुतालिक दास्तानें सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि इंसानी शऊर, रूहानियत और तजरिबात पर मबनी हैं। चेरुबिम के असरार आज भी इंसान के लिए एक चैलेंज हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि ताकत, इल्म और रूहानियत का सही इस्तेमाल सिर्फ खुलूस नीयत के साथ मुमकिन है। अगर इंसान ने अपने मकसद में खुलूस ना रखा तो चेरुबिम अपनी ताकत से इंसान को सबक सिखा सकते हैं। चेरुबिम की दुनिया आज भी हमारी आंखों के सामने छुपी हुई है। उनके परों की सरसराहट, उनकी आवाज की गूंज और उनके चेहरे की चमक हमें एक नए जहान की तरफ ले जाती है, जहां हकीकत, इल्म और रूहानियत एक साथ मौजूद हैं। और शायद यही चेरुबिम की सबसे बड़ी ताकत है, नजर से पोशीदा होना, लेकिन इंसानी शऊर और तकदीर पर खामोश असर डालना। वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, हमारे ख्वाबों, हमारे फैसलों और हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर। उनका राज, उनकी हिकमत और उनकी मौजूदगी हमें ये याद दिलाती है कि कायनात सिर्फ वही नहीं जो हम देखते हैं, बल्कि इसके पार भी एक पुरस्रार दुनिया मौजूद है।